हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे और वेलकम करता हूँ हमारे चैनल दीपाल टिप्स में। देयर व्यूअर्स, आज की हमारी इन्फॉर्मेशन रिमोना कैप्सूल के बारे में होगी और ये कैप्सूल की सूरत में भी होते हैं और शाशे की सूरत में भी होते हैं। तो देयर व्यूअर्स, आज हम आपको इस कैप्सूल के बेनिफिट्स, साइड इफ़ेक्ट और यूजेस के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। देयर व्यूअर्स, पहले हम इसके कंपोजिशन के बारे में जानते हैं कि इसमें कौन कौन से अज्जा शामिल हैं। मायो इंसिटॉल और डी च्यूरो इंसिटॉल और इसके अलावा एल मिथाइल फॉलेट इस कैप्सूल के कंपोजिशन हैं। देयर व्यूअर्स, डिटेल में जाने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेडिसिन से रिलेटेड डेली की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो देयर व्यूअर्स, अब आते हैं रिमोना कैप्सूल की तफसील की तरफ और जानते हैं इसके बेनिफिट्स को। रिमोना कैप्सूल फ़ीमेल की माहवारी में बेकायदगी को ख़त्म करती है, यानी जिन फीमेल के मेंसेस होते हैं तो उसका साइकिल अगर इनरेगुलर हो तो उनको रेगुलर बनाता है। तो इसके लिए रिमोना कैप्सूल का इस्तेमाल बेहतरीन है और वो ख्वातीन इस्तेमाल कर सकती हैं अगर उनको ये मसला हो तो। और इसके अलावा हेरेसोटिसिम्स के लिए मुफीद हैं। ये बाज़ ख्वातीन में ये मसला होता है कि उनके चेहरे और जिस्म पर बाल निकल आते हैं, तो उन बाल को ख़त्म करने के लिए रिमोना कैप्सूल का इस्तेमाल मुफीद है। इसके अलावा ये एक्नी को ख़त्म करने के लिए भी मुअस्सर है। बाज़ ख्वातीन के चेहरे पर एक्नी निकल आते हैं तो उनको ख़त्म करने के लिए रिमोना कैप्सूल का इस्तेमाल इंतहाई मुफीद है। और इसके अलावा ये कैप्सूल ओवरी के फंक्शन को बेहतर बनाती हैं। बाज़ फीमेल में ओवरी का फंक्शन होता है और वो डिफेक्टिव हो जाता है, फिर उनको प्रेग्नेंट होने में मसला पेश आता है। तो ये कैप्सूल ओवरी के फंक्शन को बेहतर बनाती है और प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इसके अलावा जिन फीमेल की प्रेगनेंसी बार बार ज़ाया हो जाती है उनके लिए बेहतरीन है और वो फीमेल इस्तेमाल कर सकती हैं जिनको ये मसला पेश आता हो। इसके अलावा ये पीकोज़ के लिए इसका इस्तेमाल बहुत अच्छा और बेहतरीन है। पीकोज़ एक बीमारी होती है जो बाज़ फीमेल में पाई जाती है। देयर व्यूअर्स, थोड़ा सा पीकोज़ के बारे में एक्सप्लेन कर दूं। पीकोज़ का मतलब है कि पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। और ये क्या होती है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम? इस बीमारी में फ़ीमेल में जो हार्मोन्स होते हैं वो अनबैलेंस हो जाते हैं और मेल हार्मोन्स जो होते हैं उनको एंड्रोजन कहते हैं और उसकी मिकदार ज़्यादा पैदा हो जाती है। तो ऐसे अनबैलेंस को रिमोना कैप्सूल इस्तेमाल करने से ख़त्म हो जाते हैं। और पीकोज़ जो बीमारी होती है इसमें हार्मोन्स के अनबैलेंस मेंसेस पीरियड्स वो सिकन हो जाता है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं बनती। और इस पीकोज़ की इलामत है कि ज़्यादा खून का बहना, मेंसेस की बाकायदगी, चेहरे और बाकी जिस्म पर बाल निकल आना, सिकन पर कालापन नमूदार होना, सर का दर्द होना, बांझपन, हैज़ का रुक जाना, वज़न का बढ़ना और कोशिश के बावजूद कम ना होना, ये सब पीकोज़ की इलामत है। तो पीकोज़ को ख़त्म करने के लिए रिमोना कैप्सूल का इस्तेमाल सबसे बेहतर है और मुफीद, और वो ख्वातीन इस्तेमाल कर सकती हैं जिनको ये मसला पेश हो। तो देयर व्यूअर्स, ये थे इस कैप्सूल के बेनिफिट्स। और अब आते हैं कि कैसे रिमोना कैप्सूल को इस्तेमाल करना है। इसका इस्तेमाल 3 से 6 महीनों तक इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी बग़ैर रिज़ल्ट के। तो देयर व्यूअर्स, ये थे इसके यूजेस। देयर व्यूअर्स, अगर कोई भी मेडिसिन है तो डॉक्टर की रिकमेंड किए बगैर इस्तेमाल ना करें और हमारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।